क्या आप जानते हैं कि ध्रुव राठी ने अपने इस वाले वीडियो में बताया कि भगवान श्री राम मांस खाते थे? या क्या सही है? इन लोगों का कहना है कि ये बात बिल्कुल भी झूठ है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे। और लोगों ने ये भी कहा कि अगर ध्रुव राठी ने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया या फिर ध्रुव राठी माफी नहीं मांगे तो ये बात कोर्ट तक जा सकती है। लेकिन ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में बताया कि ये बातें बिल्कुल भी सही है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे। स्वामी विवेकानंद के ईस्ट द एंड द वेस्ट की किताब में भी बिल्कुल सही लिखा है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे। और उन्होंने एक उदाहरण और लिया कि महाभारत के युद्ध में पांडव भी हिरण का शिकार करते थे, जिससे जंगल में हिरणों की संख्या कम पड़ गई। लेकिन ध्रुव राठी ने बोला कि जब ये किताब सही कह रही है तो मैं इस वीडियो को क्यों डिलीट करूं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में ध्रुव राठी ने सच में बोला कि भगवान श्री राम मांस खाते थे। रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 9। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसके मुंह से हिंदू धर्म का नाम सुनने में बुरा लग रहा है, जब ये हिंदू धर्म को बिल्कुल भी गलत साबित कर रहा है कि बता रहा है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे। अगर इसका वक्त चले तो ये पूरे हिंदुस्तान को भी गलत साबित कर दे कि हिंदुस्तान वाले एक मुसलमान हैं। बंदों को हिंदुस्तान में रहने की कोई इजाजत नहीं। लेकिन लोगों का कहना है कि भगवान श्री राम मांस नहीं खाते थे। लेकिन ध्रुव राठी खुद कहता है कि भगवान श्री राम इस किताब के अनुसार मांस खाते थे। बात यहीं तक सीमित नहीं बल्कि ये बात पहुंच चुकी कोर्ट तक। ये बातें इंडिया में ऐसी गूंज रही है जैसे कि मोदी जी का कोई भाषण हो। बातें सुनकर कि भगवान श्री राम मांस खाते थे, कुछ लोगों का तो मानना ही उठ गया कि भगवान श्री राम हैं, और कुछ लोग तो भगवान श्री राम के आस्था ही छूट गए, और कुछ लोग तो भगवान को ही मानना छोड़ दे कि धरती पर भगवान है। और ये बातें भाई यहीं तक सीमित नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फैल चुकी है। बातें भाई पूरे इंडिया में ऐसी गूंज रही है जैसे कोई चीज भाई मोदी जी का ऐलान हो। ये लोगों को ये नहीं पता कि भगवान श्री राम मांस बिल्कुल भी नहीं खाते थे। ये बातें भाई बिल्कुल भी गलत है कि कभी भगवान ने मांस खाया था। लेकिन इन लोगों को क्या समझाएं। और बात यहीं तक सीमित नहीं बल्कि बात पहुंच चुकी है सरकार तक। और सरकार का ऐलान है कि अगर ध्रुव राठी ने इस वीडियो को 10 दिन के अंदर डिलीट नहीं किया तो उनका चैनल ही इंडिया में बैन करवा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा करना इन लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया है। किसी का चैनल कहीं भी बैन करवाना ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं कि ध्रुव राठी ने भगवान श्री राम पर क्या बोला। ध्रुव राठी ने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि भगवान श्री राम मांस खाते थे। उन्होंने अपने वीडियो में दो चीजों का उदाहरण लिया, एक तो वन का लिया और दूसरा स्वामी विवेकानंद के किताब का लिया। पहले हम बात करते हैं जंगल की कि उन्होंने जंगल के बारे में क्या बताया। उन्होंने पहले बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति या भगवान नहीं हो सकता जो 14 वर्ष तक भूखे या किसी फल पर निर्भर रहकर जीवित रह सकता है। ध्रुव राठी ने इसमें लिया पहला उदाहरण उन्होंने लिया हिरण का, कि जब सीता जी का हरण हुआ था तो सीता जी को चाहिए था हिरण। इसका मतलब ये हुआ कि 14 वर्ष वनवास में रहकर उन्होंने हिरणों को मारकर हिरणों का मांस का सेवन करते थे। ये मैं नहीं, बिल्कुल भी ये ध्रुव राठी कह रहे हैं। इस पर मेरा कोई भी आरोप या विचार नहीं है। और उन्होंने बताया ऐसे उदाहरण महाभारत के युद्ध में मिलते हैं जहां पर पांडवों हिरणों को मारकर खाते थे, जिससे जंगल में हिरणों की संख्या बहुत कम हो गई। उन्होंने दूसरा उदाहरण लिया स्वामी विवेकानंद की किताब की द ईस्ट एंड द वेस्ट की, जिसमें लिखा है आधुनिक वैष्णव दुविधापूर्ण को स्थिति पाते हैं। यहाँ रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर राम और कृष्ण को मांस का सेवन और मदिरे पीते हुए दिखाया गया है। और भाई ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें बिल्कुल भी ध्रुव राठी अपने इस वाले वीडियो में कह रहे हैं। हाँ, ऐसे उदाहरण स्वामी विवेकानंद की किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में मिलते हैं। लेकिन भाई मेरा मानना है कि इस किताब में जो लिखा है वो भी झूठ है, और जो ध्रुव राठी बता रहे हैं ये भी झूठ है, और जो किताब की बात कर रहे हैं ये भी झूठ है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं इस किताब के बारे में, या तो इस किताब को छापने वाले ने गलत लिखा है, और या फिर इस किताब को स्वामी विवेकानंद ने गलत लिखा। अगर ये किताब बिल्कुल भी गलत लिखी गई है तो इससे ये साबित होता है कि भगवान श्री राम ने कभी मांस नहीं खाया था। ये बातें बिल्कुल भी झूठ है कि जो ध्रुव राठी कह रहे हैं। अब अपना राय भाइयों कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। और ये जो बातें भाई मैंने बोला ये बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ध्रुव राठी कह रही है। ठीक है, नमस्कार।